नमस्कार, हम कृष्णकांत जायसवाल मुंबई से, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मीडिया फाउंडेशन, ब्यूरो चीफ एंड चीफ एडिटर बीएमएफ न्यूज नेटवर्क। आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग और भारतीय जनमानस के विषय पर अपनी बात रखते हैं। बैलेट से जब चुनाव हो रहे थे तब भी ये आरोप लगते रहे। इसके बाद समय आ गया तब हम रेडियो पर सुनते थे। इसके बाद आ गया बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो टीवी पर तीन तीन दिन रातों में हमने चुनाव को सुना देखा। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज अब ईवीएम आ गया है। वो ईवीएम जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के वर्तमान में कहा गया, और चुनाव आयोग जिस तरह की धमकियां देता था वो भी। आज चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो, रिटायर्ड हो गए हैं। पिछला चुनाव उनके अधीन, उनके दिशा निर्देश में हुआ था। तो हम पहले इस बात पे आते हैं कि इनका चयन कैसे हुआ, निष्पक्ष कैसा। पहले चंद्रचूड़ जी के समय एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 लोग की एक कमेटी रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। एक अध्यादेश ला करके मोदी सरकार ने मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को बाहर कर दिया और उसकी जगह अपना एक मंत्री अधिकृत करने का प्रावधान किया। वहीं यह तय हो गया कि चुनाव में भीषण गड़बड़ी होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष अपने मन का चुनाव कराएगा। वहां पर संसद का दुरुपयोग किया गया सत्ता द्वारा। आज जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार की स्थितियां, वो बहुत पदों पर रहे हैं, सभी अधिकारी रहते हैं, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था। केंद्रीय चुनाव आयोग को अपना यह दायित्व तो समझना चाहिए कि वो भारत के 145 करोड़ जनता के हितों के लिए, रक्षा के लिए है, उनके वोटिंग के अधिकार के लिए है। एक मत सबका अधिकार है, उसका अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जैसा आरोप लग रहे हैं। जब डाटा आ रहा है, जब डाटा आ रहा है, वोटरों की, फर्जी वोटर्स की, एक एक राज्य में, महाराष्ट्र के लिए आया था, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अखिलेश जी ने आज जो इन्होंने इस रिसिप्ट दिए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग की, 18,000 हमने एफिडेविट दिया है। राहुल गांधी ने एक विधानसभा का निकाल के दिया। हर लोकसभा का लोगों ने बोलना चालू कर दिया। एसआईआर है जिसमें जिंदा और मरे हुए का कुछ पता ही नहीं है। कोई भी मार दिया गया, कोई भी जिंदा माने फर्जी तरीके से जिंदा हो गया। जो जहां का रहवासी नहीं है, जहां का कुछ नहीं है, उसका फर्जी तरीके से उसका वोट डाल दिया गया, उनका मकान नंबर 0 डाल दिया गया। किसी घर में 80-90 लोग, 100 लोग रह रहे हैं, तो किसी के घर में जो जिंदा है वो मर गए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी गए थे 12 लोगों को बिहार से।
बात यह है कि चुनाव में अधिकार जो है, अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार में कौन आ रहा है जा रहा है से मतलब नहीं है, जनता जिसे चुनेगी वो बने। लेकिन अगर जनता ही फर्जी बनाई जाए और जो भारत के नागरिक उनका मूलभूत अधिकार है मतदान करने का, उसे समाप्त किया जाए। पांच बजे के बाद वोटिंग की गिनती बढ़ जा रही है, तब 5%, 7%, 10%, 2%, 1%। इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद डाटे नहीं देती है सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसमें सवाल क्यों नहीं उठेगा? यह सरकार का काम था, लेकिन सरकार की मिलीभगत मानी जाएगी, क्योंकि यह गलती केवल केंद्रीय चुनाव आयोग से नहीं कर रही है। सवाल किया जाता है केंद्रीय चुनाव आयोग से, जवाब देती है मोदी मीडिया और सत्ता पक्ष बीजेपी अलायंस। उनके मंत्री से लेकर के का नाम है सांसद विधायक तक, उनका पूरा संगठन जवाब दे रहा है। राहुल गांधी ने ये पूरे इनके डाटे निकाल के दे दिए। 6 महीने लगे राहुल गांधी को एक विधानसभा का डाटा निकालने में। तीसरे दिन का नाम अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा का दिया इन्होंने। इनके पास डाटे कहां से आ गए? 3 या 6 जो भी हो, कहां से आ गए? विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो एफिडेविट दी थी उसका क्या हुआ? जो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, गणेश कुमार जी से मैं पूछना चाह रहा हूं इसी बात पे, आप राहुल गांधी से आप ही के डाटा के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा आपको जनता को देना चाहिए। आपने कल चुनाव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें क्या कहा? एक पत्रकार ने पूछ लिया, एक भी जवाब नहीं दिया आपने। महिलाओं के फोटो आ रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो किसी के लिए हो रही है? बंद कर दीजिए वो भी। मीडिया पूरे महिलाओं पुरुषों सबको दिखा रही है। अरे कहीं किसी के घर का सीन दिखाया जा रहा है? आप क्या बात करते हैं? आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ा है केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने। आपको जवाबदेह बनना चाहिए, आप जवाबदेह नहीं हैं। और कांग्रेस जो भी कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। विपक्ष जितना कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। इस सिस्टम को बदलने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। बिना आंदोलन के नहीं होगा। यह सरकार 50 साल भी रहेगी, 100 साल भी रहेगी, और कानून बना करके संविधान भी बदलेगी। अब यह सब होगा केवल एक जगह से, और वह है चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। भारत की जनता से हम अनुरोध करते हैं कि यह मतदान का अधिकार सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाइए, अन्यथा आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जब सत्तासीन जो चाहेगा वही होगा। आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो हर जगह नहीं सुनी जाएगी। अब आपका शोषण होगा। जय हिंद।